गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे हैं अपना चौथा चैप्टर कक्षा 8 के बच्चों, उपनिवेशवाद तथा समाज में बदलाव। तो इस चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा था उपनिवेशवाद। आपको हमने बताया था उपनिवेशवाद होता क्या है। उपनिवेश का अर्थ होता है प्रक्रिया और उपनिवेशवाद का अर्थ होता है शासन करने की एक नीति। तो बच्चों इसके बारे में जैसे आपको हम बता चुके हैं कि उपनिवेशवाद जब स्थापित हुआ था भारत में, तो उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी वहाँ ब्रिटिश सरकार जब यहाँ भारत में उपनिवेशवाद स्थापित कर रही थी तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई और इसके तहत यहाँ पे उपनिवेशवाद स्थापित किया गया। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय परिसर और मंदिर, धर्मशाला, पूजा स्थल, तीर्थ स्थल, व्यापारिक केंद्रों, शिल्प केंद्रों आदि का विकास किया। और इसके साथ साथ जो कुछ नगर थे, भारत देश के जो कुछ नगर थे उन्हें व्यापारिक केंद्र बनाया गया और जो वो नगर थे उन्हें महानगर के नाम से भी जाने जाते थे। और 1818 ईस्वी में कलकत्ता में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया और कलकत्ता के साथ साथ मुंबई में भी मुंबई के कुछ उद्योगपतियों ने मुंबई में भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की और सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे समय के साथ काफी विकसित हुआ। और कुछ समय बाद बंगाल में एक व्यक्ति द्वारा, अंग्रेज व्यक्ति द्वारा, जिन्हें लॉर्ड एलार्ड कहा गया, उन्हीं के द्वारा 1879 ईस्वी में जूट की मिल स्थापित की गई और यही जूट मिल जो थी 20वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में काफी विकसित हुई और ये अधिकांश जूट मिलें बंगाल में थी और बंगाल के साथ साथ यह भारत में कई जगह स्थापित हो गई थी। और इसके बाद इन मशीनों और कारखानों के साथ साथ जो बागान के भी उद्योग थे, जैसे नील, चाय और कॉफी, इन पर भी अंग्रेजों का स्वामित्व था और ये भी काफी फले फूले थे। 18वीं शताब्दी में क्या कहते हैं, नील का जो उत्पादन था वह काफी फला फूला था। तो बंगाल और बिहार में नील की पैदावार काफी की जाती थी, जिसको उस समय नील की काफी आवश्यकता अंग्रेजों की थी, जिसके लिए काफी लोगों को पर दबाव भी डाला जाता था नील के उत्पादन के लिए। और उसके साथ साथ चाय, असम, दक्षिण भारत और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों पर भी चाय का भी जो व्यवसाय था वह काफी फला हुआ। और इसके साथ साथ बच्चों आपने यह भी पढ़ा कि अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में जो परिवर्तन किए उसमें प्रांतों को शासित करने के लिए उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया। इससे वो शासन व्यवस्था जो थी उनकी दो तरह की थी, एक जिसमें से गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो ब्रिटिश सामग्री द्वारा नियुक्त होते थे। जो गवर्नर रखे जाते थे वह ब्रिटिश शासन के द्वारा ही रखे जाते थे। और 17वीं शताब्दी में नगर निगम की नीति 17वीं शताब्दी के अंत में इसमें बदलाव आया और नगर निगम व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बाद रेलवे प्रगति आपने पढ़ी थी। रेलवे प्रगति में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे के विकास में मुंबई में बोरीवली इलाके में रेलवे लाइन बिछाई और भारत के कुछ प्रांतों को जोड़ने के लिए, नगर से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने की सलाह दी और कुछ समय बाद निजी कंपनियों द्वारा रेलवे लाइन बिछाई गई, जिससे कच्चे माल को ढोने के लिए काफी सहायता मिली और इससे देश का काफी विकास हुआ। अब इसके बाद आज आप पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली की कहानी। जो दिल्ली भारत देश की राजधानी है, इसकी कहानी के बारे में आज आपको पढ़ना है। बच्चों दिल्ली, ये नाम आप अच्छी तरह सुन चुके हैं, अच्छी तरह जानते हैं दिल्ली है क्या।
दिल्ली भारत देश की राजधानी है और ये भारत देश की राजधानी, आधुनिक भारत की राजधानी है। और इसके पहले ये काफ़ी दिनों तक राजाओं की राजधानी रह चुकी है दिल्ली। तो और दिल्ली एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो अपने अंदर रक्त, बलिदान और देश के लिए प्रेम जैसी भावनाएं समेटे हुए हैं, जिसका वो दिल्ली की प्राचीन इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें देख करके यह पता चलता है कि ये उस समय के दर्द की दास्तां हम लोगों से बयां कर रही है। दिल्ली ने क्या क्या सहन किया है, दिल्ली ने क्या क्या देखा है, दिल्ली को किस तरह से बसाया गया, दिल्ली को किस तरह से संवारा गया और दिल्ली को किस तरह से उजाड़ा गया था। कितने लोगों ने आके दिल्ली को लूटा था, उजाड़ा था, तहस नहस किया था। यह आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और अगला दिल्ली का जो दिल्ली की शासन व्यवस्था, दिल्ली को किस तरह से बसाया गया, राजधानी कैसे बनी, यह हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।